हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूं आपका माइंड ब्रेन्स के चैनल पर। आप सभी को बता देती हूं कि माइंड ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी मजेदार वीडियोस। वहां पर आपको 5 अदर स्टेट बोर्ड के वीडियोस भी मिल जाएंगे, जैसे कि यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई, आपके जितने भी हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उनको इस बारे में बताना है एंड हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन करवा देना है ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। स्टूडेंट्स, आप भी खुश एंड आपके सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी खुश है ना भाई। बहुत ही मजेदार बात। इसके साथ साथ आपको अवेलेबल है भाई फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। ठीक है, सो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी है। ठीक है, सो इसके साथ ई नोट्स ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, इसे ग्रैब करने के लिए लिंक को जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए आज हम पार्ट 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 1 क्लास 3। ठीक है, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है भाई, जाकर समझ लो। अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो भाई बहुत ही मजेदार इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट्स। सो क्या करना है आपको, पार्ट 3 शुरू करने से पहले क्या करेंगे हम सब, करीना मैम के वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि हम फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टडी करें। ठीक है, और जैसे ही वीडियो एंड होता है आपको क्या करना है याद है ना, करीना मैम हमेशा बोलती है भाई क्वेश्चंस करो, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछो ताकि पता चल जाए कि आपने कितना समझा है करीना मैम से। राइट, तो चलिए अब फोकस बना लीजिए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 3 से स्टूडेंट्स। ठीक है, पेज नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 8 तक मैंने ऑलरेडी समझा रखा है पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलो अब क्या गिवन है भाई, सबसे पहले आवर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स लव अस। भाई बेला की फैमिली जो बेला की फैमिली की जो मैं पूरी आपको बात समझा चुकी हूँ पार्ट 2 में, है ना, कि बेला की फैमिली में कितने सारे मेंबर्स हैं, है ना। सो वही बात आगे कंटिन्यू चल रही है। बेला यही बता रही है कि बेला के जितने भी सारे फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, और बेला के सारे फ्रेंड्स और पड़ोसी, ठीक है, यानी कि नेबर्स एंड रिलेटिव्स। रिलेटिव्स कौन होते हैं? रिश्तेदार होते हैं। ठीक है ना, जब भी हमारे घर आते हैं हमें खर्ची देकर जाते हैं, वही रिलेटिव्स। ठीक है, सो बेला के भी जो रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, बेला से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, केयर करते हैं एंड सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, बेला को भी सपोर्ट करते हैं, बाको से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, सो ये सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनकी फैमिली से केयर करते हैं एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, देयर कैन बी पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स में कौन कौन आ गए भाई, मदर एंड फादर। ठीक है, अब ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कौन कौन होते हैं, दादी जी एंड दादाजी। ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, जैसे कि 2 भाई हैं बेला के, बांकू है ना, एक बीशु भी है, और बेला कौन है भाई, बांको की सिस्टर है। राइट, एंड अदर एल्डर्स इन अ फैमिली। सो फैमिली में कौन कौन होते हैं भाई, पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, सिबलिंग्स होते हैं, जैसे कि बेला के सिबलिंग्स हैं 2, है ना, बिशु हो गया, बिशु कौन है, छोटा भाई है, यंगर ब्रदर है। ठीक है, एल्डर ब्रदर कौन है भाई, बेला का बांकू भैया है। ठीक है, बेला कौन है, सिस्टर है बांकू और बिशु की। ठीक है, सो भाई बेला बिशु की जो सिस्टर हुई बेला कौन हुई, एल्डर सिस्टर हुई, लेकिन बांकू भैया से बेला छोटी है, सो कौन हुई, यंगर सिस्टर हुई बांकू के लिए, है ना स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं ना आप रिलेशन को। सो और कौन होते हैं भाई, ऐसे और भी बड़े लोग भी होते हैं फैमिलीज में, है ना, हमारे पेट एनिमल्स भी होते हैं, हमारी फैमिली के साथ रहते हैं, जैसे कि बेला की फैमिली में शीरू है, पेट डॉग है ना स्टूडेंट्स। तो समझ गए फैमिली में कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। Everyone loves each other and takes care of each other। फैमिली में बिल्कुल ऐसा ही होता है, फैमिली में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, केयर करते हैं, है ना, प्यार तो करते हैं, साथ में एक दूसरे की केयर भी करते हैं।
ठीक है ना। सो फैमिलीज ऑल्सो लव एंड केयर फॉर एनिमल्स, ट्रीज एंड प्लांट्स। बिल्कुल सही भाई, फैमिलीज हमेशा हमें सिखाती हैं, हमारी फैमिली में जितने भी सारे एल्डर्स हैं, है ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें हमेशा सिखाते हैं कि भाई दूसरों से भी हमें हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, है ना, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, केयर करनी चाहिए, ठीक है। सो भाई ये तो सिखाते ही हैं, साथ में और क्या सिखाते हैं कि भाई एनिमल्स को भाई फूड खिलाओ, है ना, एनिमल्स को भाई रोटी खिला दो, कि भाई गाय आ रही है, डॉग आ रही है, सो हमें बोलते हैं ना पेरेंट्स कि जाओ बाहर जाकर डॉग को ये दे दो, है ना। ट्रीज में हम पौधों में क्या करते हैं, पेड़ पौधों में हम पानी डालते हैं, राइट, समझ गए आप सब। सो ये जैसे कि बेला की फैमिली में बेला और बाकू भैया को ये सब सिखाते हैं, वैसे भी हाँ, वैसे ही हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमें यही सब सिखाते हैं, है ना, कि भाई एनिमल्स, ट्रीज एंड प्लांट्स की भी हमें क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, है ना, पेड़ पौधों से भी हमें प्यार करना चाहिए, ठीक है। एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स, पैरट्स, कैट्स एंड गोट्स कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। बिल्कुल सही भाई, हमारी जैसे कि फैमिलीज में बहुत सारे पेट एनिमल्स भी हो सकते हैं, किसी घर में डॉग्स होते हैं, किसी घर में कैट्स या फिर बर्ड्स, है ना, जैसे कि बेला की फैमिली में कौन है, शेरू है, राइट। वैसे ही डिफरेंट फैमिलीज होती है ना, सबको भाई अलग अलग इच्छाएं होती है। कोई बोलता है कि हम कैट भाई ओन कर लें, कैट को अपने घर में रखें, डॉग को अपने घर में रखें, राइट। सो सबके घर में कोई ना कोई पेट होता ही है ना स्टूडेंट्स। तो आपको भी मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल है सो वो कौन है, ठीक है, आप उसे क्या बुलाते हैं प्यार से, ठीक है। सो घर में हम ऐसे ही डॉग्स को, पैरट्स को, कैट्स को भी क्या करते हैं, पालते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। गाँव में आप देखते होंगे कि भाई गाँव में गाय को पाला जाता है, बफेलोज की केयर की जाती है, ठीक है, बकरी को पाला जाता है भाई, ठीक है। सो अगर आप कभी गए तो आपने ज़रूर देखा होगा कि भाई गांव में कैसे सीन्स होते हैं, घर में गाय होती है, गाय की बहुत ज़्यादा केयर की जाती है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। सो ये एनिमल्स भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। वी शुड बी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स एनिमल्स, एनिमल से हमें बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए भाई, उन्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है, ठीक है। आप सब मुझे प्रॉमिस तो कर ही चुके हैं, है ना। सो समझ गए ना आप सब कि हमें उनसे बहुत ज़्यादा क्या करना है, प्यार करना है, केयर करनी है उनकी। द वे बेला एंड बाकू आर टूवर्ड्स देयर पेट शेरू, जैसे कि भाई बेला एंड बाकू है, वो शेरू की कितनी ज़्यादा केयर करते हैं, उसको ढेर सारा खाना खिलाते हैं, वैसे ही हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए, ठीक है। हमें बाकू एंड बेला से सीखना चाहिए, राइट। सो बिल्कुल ऐसे ही ये पेट एनिमल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे एंड क्यूट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, टिक एंड कलर। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। सो क्या करना है भाई, टिक करना है एंड कलर द एक्टिविटीज दैट यू सी इन योर फैमिली। तो चलिए, हमने कलर तो पहले से किया हुआ है, आप कुछ ऐसे कलरिंग की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सो टिक करना है, हमें क्या टिक करना है कि ऐसी एक्टिविटीज को टिक करना है, ठीक है, दैट यू सी इन योर फैमिली, कि भाई आपकी फैमिली में ये एक्टिविटीज होती है या नहीं, ठीक है। ये कुछ काम यहाँ पर गिवन है, ठीक है। जैसे दादी माँ है, दादी माँ क्या कर रही है, कोम्ब कर रही है ना। यहाँ पर जो फादर हैं वो बाहर कपड़े सुखा रहे हैं, मदर की हेल्प कर रहे हैं, दादाजी नहला रहे हैं, है ना। सो ये कुछ एक्टिविटीज हैं, अगर ये एक्टिविटीज आपके घर में भी होती हैं, ठीक है, दैट यू सी इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, आपके फैमिली में कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं, सो आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, भाई क्या करना है हमें, टिक, राइट। सो चलिए, अब मेरी फैमिली में भी जैसे ग्रैंड मदर हैं, सो वो ग्रैंड मदर भी अक्सर ऐसे चोटी करती हैं, सो हम टिक करते हैं, ठीक है। ये आपको भी भाई, अगर आपकी फैमिली में ग्रैंड मदर नहीं है सो आपको टिक नहीं करना है, ठीक है। सो आपकी फैमिली में ऐसे कुछ भी सीन्स हैं, आप क्या करिए, टिक करिए, ठीक है। सो अच्छे से वॉच कर लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। दादाजी नहला रहे हैं, दादी माँ जो है भाई कोम कर रही हैं बालों को, और जो फादर हैं मदर की हेल्प करते हुए कपड़े सुखाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर साथ में कौन है भाई, ग्रैंड मदर एंड मदर, ठीक है, साथ में क्या कर रही है, कुक कर रही है, कुकिंग कर रही है, ठीक है। एंड यहाँ फादर हैं, फादर की हेल्प कौन कर रहा है, उनका बेटा, राइट, समझ गए। वैसे ही यहाँ पर मदर, ग्रैंड मदर एंड
बांकू दिख रहा है। सो आपकी फैमिली में भी ऐसे कोई बांकू की तरह, जैसे बेला का बड़ा भाई है बांकू भाई, आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा भाई है? मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है, आप सभी को क्या करना है भाई, टिक करना है अगर आपकी फैमिली में आपको ऐसे सीन्स दिखते हैं तो, ठीक है। जब तक हम नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स, इन आवर होम्स वी डू मैनी एक्टिविटीज टुगेदर। सो ऐसे ही हम अपने घरों में, ठीक है, क्या करते हैं, वी डू मैनी एक्टिविटीज टुगेदर। हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हमारी फैमिली मेम्बर्स हमारा साथ देते हैं, ठीक है। आई हैव लॉन्ग हेयर, मेरे भी क्या है भाई, लॉन्ग हेयर है, बड़े बाल है। माई दादी जी ऑयल्स माई हेयर एंड ब्रेड्स इट इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर स्कूल। भाई बेला ये बोल रही है कि बेला के जो बाल हैं वो कैसे हैं, बड़े हैं, लॉन्ग है, ठीक है। तो भाई दादी जी उसकी हेल्प करती है बेला की। कैसे हेल्प करती हैं? दादी जी तेल लगाती है बेला के बालों में, ठीक है। एंड क्या बनाती हैं भाई, चोटी बनाती है, ब्रेड्स बनाती है। जैसे बालों को गूथा जाता है ना, सो ऐसे गूथ कर क्या तैयार हो जाती है, ब्रेड्स तैयार कर लेती हैं बेला के बालों की, ठीक है। मॉर्निंग में जब स्कूल जाती है बेला, उससे पहले दादी जी बेला की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उसके बालों को ठीक करने में, ठीक है। शी हम्स अ सॉन्ग वाइल शी इज डूइंग दिस, ठीक है। सो भाई बेला ये बता रही है कि दादी जी क्या करती है, गाने यानी कि कोई एक सॉन्ग को हम करती हैं, यानी कि जब हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं, है ना, हमारा मूड अच्छा होता है, सो हम कोई भी गाना गुनगुनाते हैं, है ना, लो साउंड में, यानी कि कम आवाज़ में, धीरे से हम कोई भी गाने को गुनगुनाते हैं। वैसे ही दादी जी जब बेला की चोटी बनाती हैं, बालों को ठीक करती हैं, तो दादी माँ क्या करती हैं भाई, गाने को गुनगुनाती हैं, हम करती हैं सॉन्ग को, ठीक है। सो आपको हम का मीनिंग समझ आ गया ना, हम सब सॉन्ग, ठीक है, गाने को धीरे से आवाज़ में गुनगुनाना, ठीक है। इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर। बेला ये बोल रही कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है दादी माँ को ऐसे देखते हुए, जब भी मैं उनके गानों को सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है, ठीक है। आई हैव लर्नड मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम हर। और बेला ये भी बता रही है कि बेला ने बहुत सारी गाने सीखे हैं, सॉन्ग्स को सीखा है अपनी दादी जी से, ठीक है। माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन ऑल द हाउस वर्क। भाई बेला की फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। जो बेला के पेरेंट्स हैं, है ना, वो सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना, घर के कामों में। जैसे कि बेला के जो फादर हैं उनके मदर की हेल्प करते हैं, है ना, मदर फादर की हेल्प करती है, ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। सो हर एक फैमिली को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, है ना, कि एक दूसरे कामों में हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही। फ्रॉम कुकिंग एंड क्लीनिंग टू शॉपिंग फॉर ग्रॉसरीज, बिल्कुल सही। आप बेला ये बोल रही है कि भाई खाना बनाने में मदद करते हैं पेरेंट्स एक दूसरे की, क्लीनिंग में यानी कि घर की साफ सफाई में मदद करते हैं, शॉपिंग, शॉपिंग किस चीज़ की, ग्रॉसरीज की, है ना। जो घर में भाई कोई भी सामान ख़त्म हो जाता है, भाई घर में अगर ऑयल नहीं है, ऑयल का पैकेट बिल्कुल ऑयल ख़त्म हो गया है ना, सो क्या करते हैं हम, शॉपिंग करने जाते हैं, है ना। सो ऐसे ग्रॉसरीज की शॉपिंग में भी जो पेरेंट्स हैं हेल्प करते हैं एक दूसरे की, ठीक है। जो भी घर के सारे काम है, हाउस वर्क है, वो सारे कामों में एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो हमें भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जैसे बेला की फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड केयरिंग, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पे बता देती हूँ, ये देखिए, जैसे बेला के फादर हैं भाई, क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं मदर की, ठीक है। ये देखिए, आप बेला को यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि भाई बेला और बांकू भैया एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, है ना, घर को साफ रखने में मदर की हेल्प कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल भाई ऐसी ही होनी चाहिए एक फैमिली कि घर में जितने भी काम है हमें अपना, लाइक हमारा घर है तो हमें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हमें आगे बढ़कर पूछना चाहिए कि भाई कोई हेल्प की नीड हो सो हमें मदर की या फिर फादर की हेल्प करनी चाहिए, है ना। ग्रैंड पेरेंट्स को कोई भी हेल्प चाहिए सो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल सही ना स्टूडेंट्स। सो हमें घर को गंदा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें साफ रखने में मम्मा की मदद करनी चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, माय दादी जी लव्स गार्डनिंग। अब बेला ये बता रही है, जो बेला की ग्रैंड मदर है, दादी जी है, वो गार्डनिंग बहुत पसंद करती हैं, ठीक है ना। गार्डनिंग मतलब कि भाई गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करना, है ना, और प्लांट्स को टाइम से पानी देना। सो ये जितने भी टास्क होते हैं गार्डन से रिलेटेड, ठीक है, इसे ही हम गार्डनिंग बोलते हैं,
ठीक है, प्लांट्स की केयर करना, प्लांट्स को टाइमली पानी डालना, ठीक है, प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कराना। सो ये क्या होते हैं, ये सारे टास्क होते हैं, इसे हम बोलते हैं गार्डनिंग। ठीक है, सो ऐसे ही दादाजी हैं, दादाजी को गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सो दादाजी को क्या पसंद है स्टूडेंट्स, गार्डनिंग पसंद है, आप सबको याद रखना है गार्डनिंग। ठीक है, उनको प्लांट्स की केयर करना पसंद है, प्लांट्स को वाटर करना पसंद है। ठीक है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं या नहीं ये चेक करना पसंद है। ठीक है, सो इसे आप बोलते हैं गार्डनिंग। बाकू भैया एंड आई हेल्प आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विद सम ऑफ देयर वर्क एवरी डे। भाई बेला ये बोल रही है कि बेला का जो भाई है ना, बेला का कौन भाई है, बाकू भैया, है ना, बेला का बड़ा भाई कौन है, बाकू भैया। सो बाकू भैया और बेला क्या करते हैं, पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ऐसे छोटे छोटे कोई भी काम होते हैं, है ना, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें भाई ज़रूरत होती है, सो बेला और बाकू भैया क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की। ठीक है, हर रोज बाकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स। अब भाई पहला ये बता रही है कि बाकू भैया क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है, घर को साफ रखने में मदद करते हैं, एंड क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स, क्या करने में मदद करते हैं, सॉरी, क्लीनिंग वेजिटेबल्स, यानी कि वेजिटेबल्स को अच्छे से पानी में धोकर साफ करते हैं, एंड वेजिटेबल्स को अच्छे से चॉप करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, चॉपिंग पता है ना क्या होता है कि भाई वेजिटेबल के छोटे छोटे टुकड़े करना, सो वो चॉपिंग भी करते हैं, है ना। व्हाइल आई हेल्प माई दादाजी इन द गार्डन, और भाई बेला क्या करती है, अपनी दादा की मदद करती है गार्डन में। ठीक है, दादा को कोई भी हेल्प लगती है, सो बेला क्या करती है, अपने दादाजी की हेल्प करती है। ठीक है, सो बाकू भैया भाई बड़ा भाई है, दैट मीन्स वो समझदार है। सो स्टूडेंट्स वो वेजिटेबल्स को क्लीन तो कर ही लेते हैं। ठीक है, क्लीनिंग इज भाई क्लीनिंग तो एक आसान टास्क है, अच्छे से पानी में वेजिटेबल्स को धोना, साफ करना। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स चॉपिंग जो है वो आसान नहीं है। सो बाकू भैया जो है वो बड़ा है, दैट मीन्स वो चॉप कर लेता है वेजिटेबल्स को। ठीक है, सो आपको ऐसे बिना पूछे वेजिटेबल्स को चॉप नहीं करना है स्टूडेंट्स, अभी आप छोटे हैं। ठीक है, लेकिन बाकू भैया क्या है भाई, बड़ा है बेला से। ठीक है, सो वो क्या कर लेते हैं, वेजिटेबल्स को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेते हैं। ठीक है, और बेला क्या करती है, गार्डन में दादा की हेल्प करती है। राइट, समझ गए आप सब। यहाँ पर पिक्चर में देख लीजिए, जो बेला है वो अपने दादाजी की कैसे मदद कर रही है गार्डन में। ठीक है ना, ऑलराइट। सो बहुत ही अच्छी फैमिली, भाई हमें भी कुछ सीखना चाहिए। नेक्स्ट है, वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इज मुन्नी। अब बेला यहाँ पर ये बता रही है कि बेला की एक क्लोज फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी दोस्त है। कौन है वो, मुन्नी। ठीक है, बाकू भैया की और बेला की एक फ्रेंड है, उसका नाम है मुन्नी, शी एंड हर मदर। ठीक है, सो अब भाई मुन्नी जो है, मुन्नी की मदर का नाम क्या है स्टूडेंट्स, मुन्नी की मदर का नेम क्या है, मुन्नीज मदर कौन है, कुसुम। ठीक है, उनका नाम क्या है, कुसुम। याद रखिएगा आप सब। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, सो आप सबको याद करते चलना है आगे कि भाई मुन्नी की मदर का नाम क्या है, मुन्नीज मदर नेम इज कुसुम। ठीक है, और बेला मुन्नी की मम्मा को क्या बोलती है, मौसी बोलती है, कुसुम मौसी। ठीक है, सो मदर्स क्लोज फ्रेंड हु इज लाइक अ सिस्टर, यानी कि भाई बेला की फ्रेंड तो है ही, मुन्नी है। ठीक है, बेला की और बाकू भैया की दोस्त है मुन्नी। राइट, वैसे ही जो बेला की मम्मा है, जो बेला की मदर है, बेला की मदर की भी क्लोज फ्रेंड कौन है, कुसुम है। ठीक है, कुसुम मौसी। ठीक है, सो भाई जब हम मौसी बोलते हैं तो वो कौन होती है, बिल्कुल एक मम्मा की बहन की तरह होती है। राइट, इसलिए हम उन्हें मौसी बोलते हैं। वैसे ही बेला कुसुम को क्या बोलती हैं, मौसी कहकर बुलाती है। ठीक है ना, क्योंकि बेला की मदर की क्या है, वो क्लोज फ्रेंड है, एक बिल्कुल बहन की तरह है, इसलिए वो बेला जो है मौसी बुलाती है। लिव नियर आवर हाउस, सो ये जो मुन्नी है, मुन्नी की फैमिली कहाँ रहती है, बेला के घर के
पास रहती हैं। कुसुम मौसी इज एन एक्सीलेंट कुक। भाई अब बेला ये बता रही है जो कुसुम मौसी है वो बहुत ही डिलीशियस खाना बनाती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला जा रहा है, एक्सीलेंट कुक बोला जा रहा है। ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं उन्हें बोलते हैं कुक। ठीक है, शी मेक्स डिलीशियस स्वीट्स एंड स्पेशल डिशेस फॉर अस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। सो बेला ये बोल रही है जब कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, सो कुसुम मौसी जो है बेला की, वो क्या बनाती है, बहुत ही डिलीशियस स्वीट्स, ठीक है, एंड स्पेशल डिशेस बनाती हैं। ठीक है, शी एंड मुनी जॉइंस अस इन ऑल द फेस्टिवल्स एट अ हाउस। जब कोई भी त्योहार होता है ना, कोई सा भी फेस्टिवल, सो बेला के घर पे कौन आता है भाई, बेला के घर पे मुन्नी आती है, बेला की फ्रेंड, और कुसुम मौसी आती है। ठीक है, समझ गए आप सब। कुसुम मौसी और जो मुन्नी है, कुसुम मौसी की बेटी मुन्नी कहाँ करती है, ज्वाइन करती है बेला की फैमिली को सारे के सारे फेस्टिवल्स में, एंड सब बहुत ज़्यादा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एंजॉय करते हैं। ठीक है ना, कुसुम मौसी बहुत सारे अच्छे अच्छे जो डिशेस बनाती हैं, ठीक है, एंड स्वीट्स बनाती हैं, किसके लिए भाई, बेला के लिए एंड बेला की फैमिली के लिए, राइट। चलिए आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 11 पे। मुन्नी इज वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली। भाई जो मुन्नी है ना, वो मुन्नी बहुत ही अच्छे तरीके से रंगोली बनाती है। ठीक है, आप सबको पता है ना रंगोली क्या होता है। जैसे जब दिवाली फेस्टिवल होता है जो हिंदूज का बहुत ही एक मुख्य त्यौहार है भाई, दिवाली पर रंगोली बनाई जाती है ना। सो वैसे ही रंगोली बहुत ही डिफरेंट शेप से तैयार होती है ना, फ्लावर से तैयार होती है, या फिर जो कलर्स आते हैं डिफरेंट कलर से एक रंगोली तैयार की जाती है ना। एंड अपने घरों को फेस्टिवल किया जो अच्छे से क्या किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है फेस्टिवल्स के टाइम। ठीक है, सो जो मुन्नी है भाई वो बहुत ही अच्छी रंगोली तैयार करती है। शी यूजेस कलर्स। अब जो मुन्नी है कलर्स के थ्रू बनाती है रंगोली को। ठीक है, और स्टूडेंट्स कलर कैसे बनाए जाते हैं, कलर्स जब फूल सूख जाते हैं, ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं सारे फूल जब सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सो वो फूलों का पाउडर बना लिया जाता है। ठीक है, क्रश कर लिया जाता है। सो जब सारे फूलों को क्रश कर लिया जाता है, सो एक कलर बन के तैयार हो जाता है। वो कलर्स के थ्रू जो मुन्नी है बहुत ही सुंदर सी रंगोली तैयार करती है। ठीक है, और ये जो पाउडर्स हैं ये बहुत अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए भी। ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें हमेशा ऐसे ही नेचुरल कलर्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है, केमिकल्स वाले जो भाई कलर्स एंड पाउडर्स मिलते हैं बाहर मार्केट में, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, सो हमें भी ऐसे घर में अगर कोई से भी ऐसे फ्लावर्स सूख जाते हैं, वो ड्राई फूलों से हमें क्या बनाना चाहिए भाई, पाउडर बनाना चाहिए, और ऐसे ही रंगोली हमें बनानी चाहिए। ठीक है, जैसे मुन्नी बनाती है भाई नेचुरल एकदम कलर से रंगोली, बहुत ज़्यादा सुंदर। ठीक है, ऑन सम ओकेजन्स, ऐसे ही कुछ त्योहारों पे शी यूजेस लीव्स एंड फ्लावर्स टू। अब भाई बेला ये बता रही है कि मुन्नी कलर्स के थ्रू तो बनाती है रंगोली, लेकिन पत्तों का भी यूज करती है, पत्तों का एंड रियल फ्लावर्स का, फूलों का भी यूज करती है। ठीक है, और बेला अपनी फ्रेंड मुन्नी की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भाई हेल्पिंग है बेला, एंड बहुत स्वीट है, हमेशा सबकी हेल्प करती है ना। तो स्टूडेंट्स बहुत ही भाई ये जो पेज नंबर 11 है हमें पढ़ के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है ना। बेला एंड मुन्नी को भी यहाँ देख लीजिए कैसे ये रंगोली बना रहे हैं, एंड शीरू बैठा हुआ है साइड में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है भाई पेज नंबर 11 से लेकर 12 हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या करना है आपको, ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे भाई, चलिए अब करीना मैम आप सबको बता देती है क्या ड्रॉ करना है आप सबको। यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर। सो आपको भी कुछ ऐसे ही पिक्चर्स बनाने। ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाना है कि आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं, है ना। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज में आपके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, सो आपको ऐसे कुछ पिक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, वी ऑल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स। भाई हम सब
कुछ ना कुछ हम रोज़ अपनी फैमिली मेम्बर से सीखते हैं, है ना, एंड अपने पड़ोसियों से भी सीखते हैं कि भाई कुछ आपने भी सीखा होगा। और भाई मैंने क्या सीखा है आप सबको बताती हूँ कि भाई फैमिली में एक दूसरे की कैसे केयर करना है, एक दूसरे कितना ज़्यादा भाई हम प्यार करना सीखते हैं, है ना, केयर करना सीखते हैं, है ना। अब स्टूडेंट्स जब हमारे फादर जो है बहुत थक कर आते हैं सो हम उन्हें पानी देते हैं, है ना। सो ये पानी देना कैसे सीखा है भाई, अपनी मदर से सीखा है, राइट। जब आपके फादर घर में आते हैं, थक के आते हैं, है ना, कुछ काम करके आते हैं, सो मदर भी ऐसे ही करती है, उनकी केयर करती है, उनके लिए पानी का ग्लास भर के लाती है ना। फिर हम भाई जो स्टूडेंट्स, हम बच्चे भी अपने पेरेंट्स से ऐसे क्वालिटीज़ सीखते हैं, हम भी उन्हें फॉलो करते हैं, राइट। आपने क्या भाई फॉलो किया है, आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो हम ऐसे ही कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं एंड हमें सीखना ही चाहिए। व्हाट ऑल हैव यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम होम। भाई आप सबने क्या सीखा है, आपको भी ये बताना है, ठीक है, और किससे सीखा है, ठीक है, ये भी बताइए भाई। अब बिल्कुल आप, है ना, नाम बताइए कि वो आपके कौन है, भाई आपने मदर से सीखा है, फादर से सीखा है, क्या सीखा है, बताना है आप सबको, ठीक है। Has anyone learned anything from you? भाई क्या आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कुछ सीखा है, ठीक है। Has anyone learned anything from you? भाई बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, ऐसे ही कुछ इमेजेस बनाने को बोला था, है ना। ये देखिए ड्रॉ करने के लिए बोला था कुछ पिक्चर्स जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स हेल्प कर रही हो एक दूसरे की, है ना। जैसे फादर मदर की हेल्प करते हैं कुकिंग में, भाई जिस दिन छुट्टी होती है ना, अच्छी डिशेस कुक करते हैं साथ में। और देख रहे हो यहाँ पर जो है मदर, है ना, हेल्प, मदर की कौन हेल्प कर रहे हैं, मदर की जो छोटी बेटी हैं वो हेल्प कर रही हैं, क्या कर रहे हैं भाई, ऑयल कर रहे हैं, है ना, बड़ी बेटी के बालों में। ऐसे ही कुछ आपको पिक्चर्स ड्रॉ करना है जहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, आई हैव लर्न। अब आपने क्या सीखा है ये बताना है, ठीक है। आई हैव लर्न कुकिंग फ्रॉम माई मदर। मैंने भी मम्मा से कुछ ना कुछ बनाना सीखा है, कुक करना सीखा है। माई फादर हैज टॉट मी हाउ टू फिक्स थिंग्स अराउंड द हाउस। और फादर से क्या सीखा है भाई, कुछ भी बिगड़ रहा हो घर में, है ना, यानी कि कोई पौधा है जो टूट गया हो, है ना, सो वो टूटे हुए पौधे को कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने फादर से सीखी है। My grandmother has taught me traditional songs and stories. Grandmother से हमने क्या सीखा है भाई, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, ठीक है, एंड स्टोरीज। फ्रॉम माई ग्रैंडफादर आई हैव लर्नड गार्डनिंग स्किल्स। एंड ग्रैंडफादर से क्या सीखा है भाई, गार्डनिंग स्किल्स। जैसे कि बेला ने सीखा है, बेला अपने ग्रैंडफादर की हेल्प करती थी गार्डन में, है ना, गार्डनिंग करने में। सो वैसे ही हमने भी क्या सीखी है, गार्डनिंग स्किल्स सीखी है अपने ग्रैंडफादर से, ठीक है। यस माई यंगर ब्रदर हैज लर्नड। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई क्या आपसे किसी ने कुछ सीखा है, हाँ आपको ये बताना है, ठीक है। सो चलिए, यस हाँ बिल्कुल सही, माई यंगर ब्रदर यानी कि मेरे छोटे भाई ने क्या सीखा है, चलिए बता देती हूँ, हाउ टू राइड अ बाइसिकल फ्रॉम मी, है ना। हमारे जो छोटे भाई बहन हैं हम भी उनको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, है ना। सो वैसे ही हमने क्या सिखाया भाई, साइकिल चलाना सिखाया होगा कभी ना कभी आपने अपने छोटे भाई को या बहन को, है ना। एंड माई ग्रैंड मदर हैज लर्नड हाउ टू यूज अ स्मार्टफोन विथ माई हेल्प। अच्छा अब आप सब स्टूडेंट्स भी ऐसे ही करते होंगे ना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सिखाते होंगे भाई फ़ोन का यूज़ कैसे करना है ना। तो क्या करते हैं हम अपने ग्रैंडफादर्स को, अपने ग्रैंड मदर को भाई यूट्यूब में कुछ ना कुछ सॉन्ग्स ओपन करके देते हैं, या फिर कोई सा भी प्रोग्राम आ रहा होता है सो वो ओपन करके देते हैं ताकि वो भी देख सके, राइट। सो वैसे ही भाई हमने क्या सिखाया, माई ग्रैंड मदर हैज़ लर्न हाउ टू यूज़ अ स्मार्टफोन। सो हमने ग्रैंड मदर को सिखाया कि भाई स्मार्टफोन का कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो भाई हमसे भी कोई कुछ ना कुछ सीखता है, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट्स आपसे क्या सीखा है एंड किसने सीखा है, ठीक है। चलिए कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स। भाई स्टूडेंट्स क्या करना है, कलेक्ट करना है कुछ पत्तों को और फूलों को दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो भाई ग्राउंड पर गिर जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे जो फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, वो अपने आप हवा की वजह से या फिर बारिश की वजह से टूट कर नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पर। आपको जानबूझकर तोड़ना नहीं है ना, प्लांट्स एंड ट्रीज को हर्ट नहीं करना, ठीक है, फ्लावर्स प्लक नहीं करना है। जो अपने आप खुद बिखर जाते हैं, ग्राउंड पर गिर जाते हैं,
ठीक है। वो सारे लीव्स एंड फ्लावर्स की मदद से आपको एक क्या करना है भाई, रंगोली क्रिएट करना है ना। आप भी कभी जाते होंगे गार्डन में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे भाई फूल जो हैं वो बिछे पड़े होते हैं ग्राउंड पर, है ना। हवा की वजह से, है ना, बहुत तेज हवा चलती है तो टूट जाते हैं, या फिर पानी गिरता है, अगर बारिश पड़ती है तो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। सो वो फूलों को और पत्तों की मदद से आपको एक रंगोली क्रिएट करनी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, बहुत सुंदर से ऐसे फूलों को ऐसे सजाना है, ठीक है, एंड रंगोली बनानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। करेंगे ना आप सब। चलिए अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं पेज 12 पे, हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली। आप कैसे अपनी फैमिली को हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि हमें अपनी फैमिली की कैसे हेल्प करनी चाहिए। आई हेल्प माई फैमिली बाय डूइंग कोर्स लाइक। अब कुछ ना कुछ ऐसे छोटे काम होते हैं, हम वो अपने कामों को करते हैं, फैमिली की हेल्प भी हो जाती है ना, हमारे पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं। सो क्या करना चाहिए भाई, बाय क्लीनिंग माई रूम, है ना, हमारे रूम को क्लीन कर सकते हैं भाई। आप जहाँ सोते हैं उस बेड पे आप सोए हैं, है ना, वो बेड से जब भी आप उठते हैं सो वो जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट को फोल्ड कर सकते हैं, है ना, बेड क्लीन कर सकते हैं। ये छोटे से काम तो आप कर ही सकते हैं ना स्टूडेंट्स। वॉशिंग डिशेस, बर्तन धोने में हम अपनी मदर की हेल्प कर सकते हैं। एंड समटाइम्स हेल्पिंग विथ कुकिंग, कभी जब मम्मा खाना बनाती हैं सो मम्मा को कुछ ना कुछ ऐसे चाहिए होता है ना कि भाई ये दे दो फ्रीजर में से, ये दे दो रेफ्रिजरेटर में से, सो हम मम्मा की हेल्प कर सकते हैं जब भी मम्मा कुकिंग करें। आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ आवर पेट्स एंड वाटर द प्लांट्स इन अ गार्डन। अच्छा गार्डन में तो ठीक है, प्लांट्स एंड ट्रीज को हमें वाटर तो करना ही चाहिए, है ना, हमें उन्हें पानी देना चाहिए टाइमली, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भाई, जैसे हम लिविंग बीइंग्स हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स भी भाई लिविंग बीइंग्स हैं, उन्हें भी प्यास लगती है, सो हमें उन्हें भी टाइमली क्या देना चाहिए, वाटर देना चाहिए। एंड साथ में अगर हमारे घर में कोई भी पेट एनिमल है, पेट एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, उनको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है, परेशान नहीं करना है, टीज नहीं करना है, उनको टाइमली खाना देना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, है ना, उन्हें पानी देना चाहिए। एंड भाई आपके जो नेबरहुड में कोई भी डॉग है या फिर कैट है ना, जिन्हें हम स्ट्रे एनिमल्स बोलते हैं, उन्हें भी हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए देना चाहिए, उन्हें फीड करना चाहिए कुछ। भाई आप अपने घर के बाहर एक पॉट रख सकते हैं पानी भर के, ताकि भाई उनको प्यास लगे तो वो पानी पी सके, है ना। एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा क्या फील करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं जब भी उनको कुछ खाने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स हमें हमेशा हेल्प करनी है प्लांट्स की एंड एनिमल्स की, ऐसे ही एंड अपने ग्रैंड पेरेंट्स की एंड पेरेंट्स की भी ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके हमें उनके काम को कम करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। समझ लेना स्टूडेंट्स, भाई आप भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं एंड आई नो आप सब भी करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Some people in the family need special care and support like grandparents. अब भाई हमारे घर में कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर चाहिए होती है ना, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स की एज बहुत ज़्यादा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं, है ना। सो उनकी एज ऐसी होती है, सो हमें उनकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए, है ना। सो स्मॉल चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए कि भाई उनको गलती से कुछ लग ना जाए, क्योंकि उनको भाई वो इतने छोटे होते हैं कि उनको कुछ पता नहीं होता है, गलती से अगर वो गिर जाए तो उन्हें चोट लग जाती है, राइट। सो हमें छोटे बच्चों की भी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। अगर हमारे फैमिली मेम्बर में फैमिली में ऐसे कोई भी मेंबर्स हैं भाई, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर स्मॉल चिल्ड्रन, है ना, या फिर कोई भी बीमार होता है, कोई भी ऐसा मेंबर जिसकी तबीयत खराब होती है, ठीक है। सो उनको उनको काय की जरूरत होती है, स्पेशल केयर की जरूरत होती है ना स्टूडेंट्स, स्पेशल केयर की और सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, उनकी एज इतनी ज़्यादा होती है वो चल नहीं पाते, उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है ना। सो हाउ डू यू हेल्प देम, हम उनके कैसे हेल्प करते हैं, चलिए समझ लेते हैं वाला आंसर, ठीक है, बहुत ईजी है। आई हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम। अच्छा ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कैसे करते हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ताकि ग्रैंड पेरेंट्स को अच्छा लगे, है ना। लिसनिंग टू देयर स्टोरीज, हम उनकी स्टोरीज सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं। एंड हेल्पिंग देम विथ टास्क लाइक फेचिंग देयर ग्लासेस और मेडिसिन। बिल्कुल सही भाई, हम भी ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, ऐसे छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हैं, है ना। जैसे भाई उनको पानी का ग्लास भर के देते हैं, है ना, और उनको मेडिसिन देते हैं भाई, अगर उनको कोई भी
बीमारी है या फिर उनकी तबीयत खराब है ना, सो उनको हम मेडिसिन देते हैं, पानी का ग्लास देते हैं, टाइम से हम उनको खाना देते हैं खाने के लिए, राइट। आई प्ले विथ माई यंगर सिबलिंग्स एंड हेल्प देम विद देयर होमवर्क। जी, अगर हमारे घर में कोई भी छोटा भाई है या फिर छोटी बहन है, हम उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। एंड अगर भाई हमारे छोटे भाई या छोटी बहन को कोई भी हेल्प चाहिए होती है होमवर्क में, है ना, कुछ समझ नहीं आता है, सो हम उनकी हेल्प करते हैं, राइट, होमवर्क कंप्लीट करने में। व्हेन समवन इज सिक आई हेल्प बाय ब्रिंगिंग देम फूड एंड मेकिंग श्योर दे आर कंफर्टेबल। जब हमारे घर में कोई भी फैमिली मेम्बर बीमार हो जाता है ना, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, भाई फीवर हो गया या फिर खांसी हो रही है, सो हम उन्हें टाइम से एकदम खाना देते हैं, है ना, एकदम प्रॉपर टाइम पे हम उनकी केयर करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं, राइट। एंड हम ये भाई एकदम ख्याल रखते हैं कि भाई हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो कंफर्टेबल हैं, है ना, हम अपने फैमिली मेम्बर्स की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, उनको इतना ज़्यादा हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो भाई हम उन्हें बीमार नहीं देख पाते हैं, हमें बस ये चाहिए होता है कि भाई वो जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। एंड हम ऐसे छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हैं, उनके लिए पानी देते हैं टाइम टू टाइम, है ना, खाना देते हैं, उनको मेडिसिन, है ना, कोई सी भी हेल्प चाहिए होती है हम करते हैं, है ना, और उन्हें देखते हैं कि भाई वो कंफर्टेबल है या फिर नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए ना। सो आपको भी ये सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ऐसे टास्क करने ही चाहिए स्टूडेंट्स। आखिरकार भाई हमारी फैमिली इतनी स्पेशल है, हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, सो हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, लुक एट द पिक्चर्स बिलो। आप ये कुछ पिक्चर्स को देखिए एंड राइट डाउन बेलाज रिलेशनशिप विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। भाई अब हम ये पिक्चर्स देख रहे हैं, सो हम पहचान गए हैं कि ये सब कौन है ना, ये सब कौन है, बेला के फैमिली मेंबर्स हैं, है ना। सो बेला का क्या रिलेशनशिप है, बेला के ये कौन है, हमें ये बताना है, राइट। सो हमें तो ये सब पता ही है भाई, करीना मैम ने बता दिया आप सब स्टूडेंट्स को, तो बहुत ज़्यादा ईजी टास्क है स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड आई होप कि भाई आप सबको ये समझ आ ही रहा है यहाँ पिक्चर्स के थ्रू, है ना, क्योंकि हमने पार्ट 1 से भाई अब हम पार्ट 3 पर हैं, सो हमें ये सब पता होना ही चाहिए कि कौन है ये फैमिली मेम्बर्स, कौन है ना। अगर स्टूडेंट्स आपको नहीं पता है तो भाई आपको पार्ट 1 से लेकर ये वीडियो सारी वॉच करनी चाहिए, क्योंकि करीना मैम ने बहुत ही डिटेल में आप सबको समझाया है, राइट। चलिए आप देखते हैं कि भाई इनका क्या रिलेशन है बेला का, ये सारे फैमिली मेंबर्स से। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं जो वाइटिश ग्रेश हेयर है जिनके, वो कौन है, बेला की दादी जी हैं, है ना। बेला क्या बोलती है, दादी जी, अपनी ग्रैंड मदर को। नेक्स्ट फिर से ये जो वाइटिश ग्रेश हेयर है जो जिनके, वो कौन है भाई, दादाजी हैं, बेला प्यार से दादाजी बोलती है ग्रैंडफादर को, है ना। अब नेक्स्ट ये भाई छोटा भाई है, कौन है छोटा भाई, बिशु, लिटिल ब्रदर, बेलास लिटिल ब्रदर इज बिशु। ठीक है, सो अब नेक्स्ट है, ये पेट का नाम क्या है भाई, स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन बताओ। चलो उससे पहले मैं ही लिख देती हूँ आप सबके लिए, शीरू। ठीक है, सो बेला के पास एक पेट डॉग भी है शीरू, जिससे सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चलिए अब ये कौन है, ये आंटी कौन है, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आप सबको लास्ट में बताऊंगी, तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एल्डर ब्रदर कौन है भाई, एल्डर ब्रदर है बांकू भैया, ऑलराइट, है ना। बेला का जो बड़ा भाई है वो कौन है, बांकू भैया। ठीक है, नेक्स्ट है भाई बेला के फादर, है ना। उसके बाद है बेला की मदर, है ना। फादर और मदर जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, सो रिलैक्स करने के लिए कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, ये भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए अब लास्ट है भाई, ये जो है वो कौन है, कुसुम मौसी, यानी कि जो बेला की मदर है, बेला की मदर की एकदम सिस्टर जैसे, एकदम क्लोज फ्रेंड के जैसे हैं ये कुसुम मौसी, है ना। इसलिए वो प्यार से क्या बोलती हैं, आंट को मौसी बोलती हैं, है ना। और ये किसकी मम्मा है, ये भी कमेंट सेक्शन बताइए। कुसुम मौसी की जो बेटी का नाम है आप सबको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, समझ गए ना। कुसुम मौसी एकदम पास में ही रहती हैं बेला के घर के, राइट। चलिए बहुत इजी था भाई, बहुत मजा आया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑलराइट, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। जैसे कि अभी हमने स्टूडेंट्स क्या देखा,
अभी हमने बेला के फैमिली मेंबर्स देखे ना, ठीक है। सो आपको भी पिक्चर बनानी है अपने फैमिली में, जितने भी आपके सारे मेंबर्स हैं उनकी क्या बनानी है, पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड राइट योर रिलेशनशिप्स विद देम, और आपको भी ऐसे रिलेशनशिप्स बताने हैं, जैसे कि हमने बेला की दादी जी को देखा, दादाजी को देखा, आपको भी ऐसे रिलेशनशिप बताना है कि भाई कौन है आपकी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कौन है, पिक्चर्स ड्रॉ करने के बाद, ठीक है। सो यू कैन लुक एट द एग्जाम्पल गिवन ऑन पेज 13, ठीक है ना। पेज 13 पे आपको एग्जाम्पल गिवन है, ये रहा पेज 13 का एग्जाम्पल, राइट। बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। चलो ऐसे ही मैंने अपनी तो ड्राइंग क्रिएट कर ली है, आपने की है या नहीं जल्दी से मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो भाई अमित है एक बॉय, आप सब की तरह ये क्लास 3rd का स्टूडेंट है, ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्लास 3rd में पढ़ता है, ठीक है। सो अमित की फैमिली के बारे में आप सबको बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आप सबको कि आपको ऐसे ड्राइंग बनानी है, ठीक है। ये अमित है, अमित की ग्रैंडमदर है भाई, यहाँ पर अमित के ग्रैंडफादर हैं, और अमित की छोटी बहन है भाई, बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसकी चीक्स देखो, है ना, ऐसे पकड़ने का मन कर रहा है। चलो अब नेक्स्ट है भाई अमित की चाची, है ना, जिसे हम बोलते हैं आंट, ठीक है, आंटी है, ऑलराइट। एंड भाई चाचा है, अंकल, भाई मुझे तो ना बिग फैमिली नज़र आ रही है ना, बहुत बड़ी फैमिली है अमित की। चलो जिस फैमिली में ग्रैंड मदर भी हो, ग्रैंडफादर भी हो, एंड भाई कौन है, अंकल आंटी भी हैं, सो चाचा चाची भी हैं, तो भाई बहुत बड़ी फैमिली है ये, ठीक है, समझ गए। और अमित की मम्मा है, ठीक है, फादर है भाई अमित के, ठीक है, और एल्डर सिस्टर यानी कि जैसे बेला का बड़ा भाई था बाकू भैया, हमने देखा था स्टोरी में, वैसे ही अमित की एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन है, ठीक है, समझ गए ना। चलो और मम्मा के हाथ में भाई एक अमित का छोटा भाई भी नजर आ रहा है, ठीक है। चलो बहुत ही मजा आ गया। आप स्टूडेंट्स आपको भी ऐसे ड्राइंग क्रिएट करनी है, जल्दी से ड्राइंग क्रिएट करो। ऑलराइट नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स पेज 15 पर। In a family, we take part in the day-to-day work of the home, just like Bella. भाई हम भी अपनी फैमिली में ऐसे छोटे छोटे टास्क में, भाई ऐसे कोई भी काम होते हैं हमारी फैमिली में, सो हम उसमें क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बेला अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करती है ना, दादाजी की हेल्प करती है गार्डनिंग में, बाकू भैया वेजिटेबल्स को क्लीन करता है, चॉप करता है, वैसे ही हम भी कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। सो चलिए, our family also includes relatives who may not live with us, ठीक है, हमारी फैमिली में भी कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार हमारे साथ नहीं रहते, ठीक है। ये रिश्तेदार कब आते हैं, जब हमारी फैमिली में कोई भी फंक्शन हो, प्रोग्राम है, या फिर कोई भी त्योहार है, फेस्टिवल टाइम है, ये रिलेटिव्स हमारे घर में विजिट करते हैं, है ना, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। स्टूडेंट्स आपको भी कुछ गिफ्ट्स मिलते होंगे, या फिर ऐसे आपको कुछ अमाउंट मिलता होगा, आपको मनी मिलता होगा उनके रिलेटिव से, ठीक है। तो चलिए, दे आर रिलेटेड टू अस थ्रू आवर पेरेंट्स, ठीक है। सो ये जो रिलेटिव्स हैं हमारे मदर से या फिर हमारे फादर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मासी हैं वो मम्मा की बहन होती हैं, मदर से रिलेटेड जो भी रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। सो वो हमारे सारे मैटरनल रिलेटिव्स हो गए। और जो पापा की बहन है हमारी बुआ, है ना, सो दैट मीन्स वो पापा के साइड के रिलेटिव्स हैं, तो पैटर्नल रिलेटिव्स हो गए, है ना। सो चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स, फन विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। अब फैमिली एंड हमारे फैमिली में क्या फन होता है, क्या कैसी धूम मस्ती होती है, फ्रेंड्स के साथ हम कैसे फन करते हैं, ठीक है। चलिए, इट वॉज अ हॉलीडे। अब हम बेला की स्टोरी देख रहे हैं, सो बेला की स्टोरी से समझ लेते हैं कि भाई बेला कैसे फन करती है। इट वॉज अ हॉलीडे, वी ऑल वेंट टू द पार्क विथ आर दादाजी। भाई बेला ये बोल रही है कि छुट्टी वाला दिन था, सो बेला कहाँ गई है, दादाजी के साथ पार्क में गई हुई है, ठीक है। When we reached there, many of our friends were playing पिट्ठू। सो जब बेला, है ना, सो बेला और बाकू भैया जो हैं वो जब अपने दादाजी के साथ गए, ठीक है, कहाँ गए भाई, वो गए थे पार्क, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि भाई छुट्टी वाला दिन है, इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी वाले दिन में कहाँ गए, वी ऑल वेंट टू द पार्क विथ आवर दादाजी। वी ऑल मतलब कि कौन कौन गया है,
दादाजी तो गए हैं, साथ में बेला, बांकू भैया ये सब गए हैं साथ में खेलने के लिए, ठीक है, पार्क में। और जैसे ही वो पार्क पहुंचते हैं, है ना, व्हेन वी रीच देयर मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वर प्लेइंग पिट्ठू। जैसे ही बेला, बांकू भैया, दादाजी पहुंचे पार्क में और देखते हैं कि भाई सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं भाई? दे वर प्लेइंग पिट्ठू। पिट्ठू एक इंडियन गेम है स्टूडेंट्स, जिसका नाम 7 स्टोन्स भी होता है इंग्लिश में, और हम इसे लगोरी भी बोलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो पिट्ठू एक गेम है, बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल गेम है। निक्को, रिंकी, रोहित, रॉनी एंड तारा वर कॉलिंग आउट द ईच अदर टू रन फास्ट एंड प्लेस द स्टोन्स क्विकली। भाई ये जो सारे फ्रेंड्स हैं, बेला के, बांकू भैया के जो सारे फ्रेंड्स हैं, निक्कू, रिंकी, रोहित, रॉनी एंड तारा, ठीक है, ये सब एक दूसरे का नाम बुला रहे थे बहुत तेज तेज से, ठीक है। निक्कू, रिंकी, रॉनी, ये सब ऐसे तेज तेज बुला रहे थे, ठीक है, ताकि भाई सब एकदम तेज दौड़े, है ना, तेज दौड़े और क्या करें? प्लेस द स्टोन्स क्विकली, है ना, प्लेस करना स्टोन्स को, ऐसे एक के ऊपर एक स्टोन्स को जमाना होता है इस गेम में। ये जो पिट्ठू गेम खेला जाता है ना, इसमें टोटल कितने स्टोन्स होते हैं? 7 स्टोन्स, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 स्टोन, ऐसे 7 स्टोन्स को क्या करना रहता है? एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना होता है, ठीक है। सो ये सब एक दूसरे का नाम बुला रहे थे और बोल रहे थे भाई तेज भागो और जल्दी से ये 7 पत्थरों को जमा दो एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। सो वी जॉइंड देम एंड मेड 2 टीम्स। सो बांकू भैया और बेला ने भी ये सारे फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। जो है ना बेला का बड़ा भाई है, बांकू भैया और बेला भी उनके साथ जुड़ गए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इन्हें क्या बना ली? 2 टीम्स बना ली, ठीक है, 2 टीम्स बना ली। दादाजी ब्रॉट अ बॉल, दादाजी एक बॉल लेकर आए अपने हाथ में, ठीक है। ही हिट द स्टोन्स एंड स्कैटर्ड देम ऑल, और दादाजी ने क्या किया? दादाजी ने उस बॉल से इन पत्थरों पर बहुत तेज मारा, है ना, बॉल से मारा, एंड सारे जो पत्थर थे ना वो बिखर गए ग्राउंड पर, ठीक है। स्कैटर्ड मतलब बिखर गए सारे के सारे पत्थर जो एकदम एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, पिलर बना हुआ था सारे स्टोन्स का। सो जैसे ही बॉल लगी उन पत्थरों पर एंड सारे स्टोन्स नीचे गिर गए, स्कैटर हो गए, बिखर गए, ठीक है। वी रन टू पाइल द स्टोन्स एज फास्ट एज वी कुड। सो सारे बच्चे भागने लगे और क्या करने लगे? पाइल अप करने लगे, फिर से ये स्टोन्स को एक दूसरे के ऊपर रखने लगे, ठीक है। रोहित, निक्कू एंड रॉनी ट्राई टू हिट अस, और रोहित, निक्कू एंड जो रॉनी है ना, वो क्या कर रहे थे? बेला, बांकू भैया इन सबकी टीम को मार रहे थे, ठीक है। और अगर बॉल लग जाती है तो वो टीम आउट हो जाती है, ठीक है। सो जैसे ही वो बॉल लग जाती है, सो क्या हो जाती है? वो टीम हार जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप सबको ये गेम समझ आया? ये पिट्ठू गेम जो है ये 7 पत्थरों का गेम होता है, ठीक है। इसमें एक के ऊपर एक ऐसे पत्थर रखे होते हैं और बॉल से इन पत्थरों को मारा जाता है, और ये पत्थर जैसे ही बिखर जाते हैं, बहुत तेज एकदम भाग कर ये पत्थरों को वापस जमाना होता है। अगर आपको बॉल लग गई, दैट मीन्स वो टीम जो है हार गई, ठीक है, समझ गए। सो ये भाई दादाजी जो हैं सबके साथ खेल रहे थे, तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, है ना। सो आपको भी, आप कभी भी आप कहीं जाते हैं पिकनिक पर, सो आपको भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये गेम ट्राई करना चाहिए, है ना। अगर आपकी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, नहीं है तो भाई पेरेंट्स के साथ आपको ज़रूर अपने बड़े भाई के साथ, बड़ी बहन के साथ, है ना, सो खेलना ही चाहिए एंड आप सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए ये पिट्ठू गेम को, ठीक है। जैसे कि ये जो टीम है ये स्टोन्स को रख रहे हैं एंड दूसरी टीम क्या करती है? बॉल मारती है एंड आउट करती है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है, इट वॉज फन, बहुत मजा आया, है ना। वी बिगेन टू फील टायर्ड आफ्टर सम टाइम, सब थक गए थे। सो दादाजी आस्क्ड अस टू रेस्ट फॉर अ वाइल, तो दादाजी ने क्या बोला कि थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है। आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स ही बॉट अस सम आइसक्रीम, सो 20 मिनट के बाद, ठीक है, कुछ 20 मिनट के बाद दादाजी क्या लाए? ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाए सारे बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे बहुत थक गए थे, है ना। खेलने के बाद बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है बॉडी में, है ना। सो दादाजी ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाए थे। सून इट बिगेन टू गेट डार्क एंड वी वेंट होम, सो ऐसे ही क्या होने लगा? शाम होने लगी,
है ना, जब इवनिंग होती है जो आसमान है भाई डार्क हो जाता है ना। सो कहाँ चले गए ये सारे के सारे, घर चले गए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन वाइल प्लेइंग, लाफिंग एंड ईटिंग टुगेदर। तो सब ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी भाई, सब ने खेला अच्छे से, है ना, सब हंस रहे थे साथ में मिलकर। जब फ्रेंड्स मिलते हैं, है ना, सब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हंसते हैं, और ऐसे ही जो सब साथ में आइसक्रीम खा रहे थे तो सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, समझ गए ना। सो हम भी कभी ऐसे फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, सो क्या करते हैं, ऐसी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हंसते हैं, साथ में खाते हैं, है ना, और खूब ज़्यादा क्या करते हैं, फन करते हैं मिलकर, राइट। सो ऐसे ही बेला ने भी बहुत ज़्यादा भाई खेला है ये पिट्ठू गेम, आप सबको पता ही चल गया होगा। ठीक है, और दादाजी ने आइसक्रीम ला के दी तो सबने साथ में खाई एंड बहुत ज़्यादा मज़ा किया। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स इसी के साथ भाई ये पार्ट भी यहीं पर फिनिश होता है। होप आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भाई, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है ना। सो मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो भाई इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सभी के लिए। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम चैनल पर अवेलेबल है सारी वीडियोस। ठीक है, ये रहे 5 अदर स्टेट बोर्ड जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ठीक है ना। सो सारे हिंदी मीडियम के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी जल्दी से हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन करवा दो ताकि उनको एजुकेशन का प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश, 2 फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में कवर करवा दिया जाता है। ठीक है, ये रहे अदर प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। यहाँ पर जुड़ जाइए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ठीक है, ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे चेक करना मत भूलिएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ई नोट्स, ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को जरूर अच्छे से चेक कर लीजिए। ऑलराइट, सो पिट्ठू गेम आप सबने खेला है या नहीं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन बता दो। फिर मिलेंगे ऐसी नई इंटरेस्टिंग एंड मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।